हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्या भूत और पिशाच कहना क्रुएलिटी की श्रेणी में आता है। और इसी से रिलेटेड जो मामला था 498 ए आईपीसी का, उसमें क्या फैक्ट हैं, किस बातों पे कन्विक्शन होता है अभियुक्तों को और कितने वर्ष की सजा होती है, क्या उनको सेशन कोर्ट से कोई रेमेडी मिलती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट उनको क्या रेमेडी देता है उस कन्विक्शन पे, क्या उनकी सजा को खत्म कर दिया जाता है, क्या उनका रिवीजन अलाउ होता है या खारिज होता है। इस पूरे संबंध में इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं एडवोकेट एम एस खान और आप हैं हमारे लीगल चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन पे। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रकरण है 498 ए आईपीसी से रिलेटेड। पत्नी का कहना ये है कि ससुराली जन पत्नी को प्रताड़ित करते थे, जिस बिहाफ पे पत्नी के जो पीड़िता थी उसके पिता ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई। उसमें चार्जशीट फाइल होती है, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलता है और अभियुक्तों मतलब पति और ससुर को कन्विक्शन होता है, 1-1 साल की सजा हो जाती है। पति और ससुर अभियुक्त संख्या 1 और 2 उस ऑर्डर से रुष्ट होकर उस ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में क्रिमिनल डिवीजन फाइल करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी रेमेडी उनको नहीं मिलती है। उसके बाद अभियुक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं और अपने पूरे फैक्ट्स इन एविडेंस सबमिट करते हैं और ये कहते हैं कि जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट ने किया है वो गलत है, इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाए। तो एक बात समझने वाली पहले ये है कि जब भी कोई रिट पिटीशन फाइल होती है क्रिमिनल केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो उसमें जो पिटिशनर होता है जिसके खिलाफ ऑर्डर होता है, जो हाई कोर्ट जाता है वो पिटिशनर कहलाता है और रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो दूसरी पार्टीज होते हैं। अब रिस्पोंडेंट कौन कौन होते हैं? स्टेट केस में जो सरकार बनाम मुकदमे चलते हैं उसमें पहला रिस्पोंडेंट होगा स्टेट और दूसरा रिस्पोंडेंट होगा वो कंप्लेनेंट जिसने एफआईआर लिखवाई। तो इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनको नोटिस इशू होता है, वो उस मुकदमे में अपीयर आते हैं और अपना जवाब उसमें सबमिट करते हैं। हियरिंग्स स्टार्ट होती हैं, आर्गूमेंट स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में ड्यूरिंग द आर्गूमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से मतलब जो पीड़िता थी, जो पत्नी थी, उसकी तरफ से उनके वकील साहब प्लीड करते हैं और ये बात कहते हैं कि पत्नी के साथ क्रुएलिटी हुई है, पत्नी को भूत और पिशाच कहा जाता था। ये क्रुएलिटी की श्रेणी में आता है। इसी से रिलेटेड उसके साथ अपराध किए गए हैं, उससे मारुति कार मांगी गई है, दहेज मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें मेंटल क्रुएलिटी की श्रेणी में आता है। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट इसमें अपना बिल्कुल क्लियर व्यू देते हैं और कहते हैं कि भूत और पिशाच ये सारे जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग द मैट्रिमोनियल फाइट, ये पति और पत्नी दोनों की तरफ से इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम क्रुएलिटी की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट डिक्लेयर करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रायल जो एलिगेशन लगे हैं कि पत्नी से पति ने और उसके परिवारजनों ने दहेज मांगा, मारुति कार मांगी और जो सारी डिमांड्स थी उनकी वो उन्होंने लेटर लिख के भेज के मांगी थी। तो मतलब आपके पास रिटन एविडेंसेस थे, जो एविडेंसेस उन्होंने जो कंप्लेनेंट थे, जो रिटन उनके पास एविडेंसेस थे जिसमें दहेज की मांग की गई थी, वो उन्होंने ट्रायल कोर्ट में सबमिट नहीं किए थे, जो कि करना चाहिए था और आवश्यक था। तो इस ग्राउंड को देखते हुए ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट उनकी जो एक्यूज थे उनकी जो पिटीशन है क्रिमिनल रिवीजन उसको अलाउ कर देते हैं और जो ऑर्डर किया था ट्रायल कोर्ट ने 498 में पति और ससुर के विरुद्ध 1-1 साल की सजा का उसको क्वैश कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देते हैं और क्रिमिनल रिवीजन अलाउ कर देते हैं। और इस बात को मेंशन करते हैं ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के अगर कोई एविडेंसेस थे आपके पास तो ड्यूरिंग द ट्रायल आपको सबमिट करना चाहिए था, ना कि जब कोई चीज़ हाई कोर्ट आएगी तो वो एविडेंसेस आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये ऑनरेबल
पटना हाई कोर्ट का बिल्कुल रिसेंट है। अगर आपको इसकी रूलिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका लिंक आपको